गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक व्यापारी की एग्रीगेट टर्नओवर की गणना किस प्रकार से करनी है, उसके अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टर्नओवर गणना करने के लिए अपना एक लेक्चर डाला था। उसके अंदर बताया था कि हम टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। टर्नओवर की गणना करने में हम शामिल करेंगे सभी प्रकार की कर योग्य पूर्ति या सप्लाई को हम शामिल करेंगे, कर मुक्त पूर्ति है उसे भी शामिल करेंगे, माल या सेवाएं दोनों का निर्यात है उसको शामिल करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय पूर्ति जो एक स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो और जिसकी गणना संपूर्ण भारत में की गई हो, उन सबको हम शामिल करेंगे। लेकिन हम निम्न को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। हम CGST को शामिल नहीं करेंगे, हम SGST को नहीं शामिल करेंगे, हम UTGST को शामिल नहीं करेंगे, IGST को शामिल नहीं करेंगे और हम सेस को भी शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार से देखिएगा, एक क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। निम्न सूचनाओं से राजस्थान के एक व्यापारी का सकल आवर्त ज्ञात कीजिएगा तथा बताइए कि क्या उसे CGST अधिनियम 2017 में पंजीकरण कराना आवश्यक है अथवा नहीं। हमें दिया गया देखिएगा, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग CGST 27,000, SGST 27,000 और अमाउंट हमें दे रखा है 3,54,000 का। एग्जम्प्ट सोल्ड गुड्स 3 लाख का है। एग्जम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड 4,50,000 की है। टैक्सेबल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग CGST 45,000 एंड SGST 45,000, टोटल 5 लाख की है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग IGST 90,000, यह हमें दे रखा 5,90,000 का जो है वो दिया गया है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर की गणना करने के लिए हम कौन कौन से जो हैं वो सेल्स को इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हम एक इसका फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम होगा। कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, उसके अंदर सबसे पहले हमें दिया गया है टैक्सेबल गुड्स सोल्ड। इस टैक्सेबल गुड्स सोल्ड के अंदर देखिएगा 27,000 CGST और 27,000 ही जो है हमारा SGST इंक्लूड है। हमें CGST और SGST को इसमें से लेस कर देना है और इस प्रकार से टैक्सेबल गुड्स सोल्ड जो है हमारा रह जाएगा 3 लाख रुपीज़ का। एग्जम सोल्ड गुड्स 3 लाख का, उसको हम शामिल करेंगे। एग्जम सर्विसेज सोल्ड है, वो भी हमें दे रखी 4,50,000 की, इसको भी हम शामिल करेंगे। टैक्सेबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड दे रखी है हमें, जिसके अंदर प्रश्न के अंदर हमें कहा गया है कि 45,000 का CGST और 45,000 की SGST एक्सक्लूड है, अर्थात इंक्लूड नहीं है। तो हम केवल टैक्सेबल प्रोवाइड सर्विसेज जो एग्जैक्ट अमाउंट दे रखा 5 लाख, उसी को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एक्सपोर्ट गुड्स हमें 5,90,000 का दे रखा है, लेकिन 90,000 जो है इसके अंदर वो IGST इंक्लूड है, तो हम उसमें से इसको लेस कर देंगे और अब हमारे पास में 5 लाख जो है एक्सपोर्ट गुड्स पड़ेगा। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इस प्रकार से आ रहा है 20,50,000 का। अब ये 20,50,000 है जो कि 20 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि यह सेवाओं की भी पूर्ति कर रहा है और उस पर 40 लाख वाली सीमा लागू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से टैक्सेबल टर्नओवर हमें जो है ये एग्रीगेट टर्नओवर की गणना करने के लिए सभी प्रकार के टैक्सेबल और एग्जम्प्ट गुड्स को हमें शामिल करना है, लेकिन CGST, SGST, IGST या सेस इनमें इंक्लूड है तो हम उनको शामिल नहीं करेंगे। थैंक यू।